रथ यात्रा महामहोत्सव की। ओवर कॉन्फिडेंस बिल्कुल अच्छी चीज नहीं है, लेकिन ओवर एक्साइटमेंट बहुत ज्यादा अच्छी चीज है, वो भी जगन्नाथ जी के लिए। तो आज मैं आ गई हूँ इस्कॉन राजनगर टेम्पल की रथ यात्रा में, और मेरे साथ है मेरी नेबर। मैं आज आई हूँ, और दीक्षा पहले कभी भी रथ यात्रा में नहीं आई है, मैं फर्स्ट टाइम लेके आई हूँ। दीक्षा, अभी का एक्सपीरियंस कैसा है, जितना अभी तक तुमने देखा है? बहुत अच्छा है, बहुत सुकून मिल रहा है, शांति एकदम, एक्साइटमेंट बहुत ज़्यादा है। और अब मैं यही प्रे करूँगी कि मैं हमेशा आऊँ और हर बार। जगन्नाथ जी ये वाली गाड़ी के अंदर जा रहे हैं, और यहाँ पे आप देखो सारे भक्त जो है ना वो नीचे दंडवत कर रहे हैं, क्योंकि भगवान के दर्शन हो गए। और मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि भगवान का एक चमत्कार हमारे साथ हुआ है कि हम लोग ना जैसे स्कूटी से नीचे उतरे हैं ना, हमें लग रहा था कि हम लेट हो गए हैं, बट क्या हुआ है कि जैसे हम स्कूटी से नीचे उतरे हैं ना, तो यहाँ पे भगवान के दर्शन होने शुरू हो गए हैं। आप देखो कि कितना सारा पीछे से गाड़ियाँ आ रही हैं, और भी पीछे से बहुत गाड़ियाँ आ रही हैं, जिसके अंदर बाकी भगवान के श्री विग्रह आ रहे हैं। और जैसे ऐसे लग रहा है कि जगन्नाथ जी हमारा ही वेट कर रहे थे कि हम लोग जैसे आएंगे तो तभी भगवान भी प्रस्थान करेंगे अपनी जगह से, और रथ में बैठने के लिए भगवान तैयार होंगे, क्योंकि अभी तक यहाँ पे रथ यात्रा स्टार्ट ही नहीं हुई है, और भगवान अब आ रहे हैं गाड़ियों के अंदर। तो अब जाके रथ में भगवान बैठेंगे, विराजमान होंगे, और तब जाके रथ यहाँ से स्टार्ट होगा। तो देखो, जब भगवान अपने भक्त की प्रतीक्षा करते हैं ना, तो इस तरीके से करते हैं। तो आज मेरे साथ ये चमत्कार हुआ है, और मेरे लिए ना ये बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है लाइफ का, कि मेरे ठाकुर जी वेट कर रहे थे आज। प्रभुपाद आगे निकल गए हैं, प्रभुपाद की भी बनाते पहले वीडियो। हमारा ही वेट कर रहे थे क्या भगवान जी? कब आएंगे ये, तब चलेगी रथ यात्रा हमको। बलदेव, सुभद्रा मैया और जगन्नाथ जी तीनों बहुत सुंदर सा श्रृंगार करके रथ में विराजमान हो चुके हैं। भगवान की आरती हो रही है, और भगवान के सुंदर से दर्शन कराने के लिए आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़ है, मैं आगे जा नहीं सकती। लेकिन मुझे जैसे ही मौका मिलेगा तो भगवान के पास से मैं दर्शन आपको ज़रूर कराऊंगी। और आप कमेंट सेक्शन में मुझे जय जगन्नाथ ज़रूर लिख देना। जय जगन्नाथ इसलिए मत लिखना क्योंकि मैं बोल रही हूँ कमेंट में आके लिखने के लिए, बल्कि इसलिए लिखना क्योंकि वो आपके नाथ हैं, वो मेरे नाथ हैं, इस पूरी सृष्टि के, इस पूरे ब्रह्मांड के स्वामी हैं। इसीलिए सिर्फ जय जगन्नाथ लिखना। जय जगन्नाथ। प्रसाद नहीं पाया क्या माता जी आज आप लोगों ने? हरि बोल, जय जगन्नाथ, रथ यात्रा महामहोत्सव की। हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आए तो स्कूटी से थे हम लोग घर से रथ यात्रा के लिए, लेकिन स्कूटी की वजह से बहुत प्रॉब्लम हो रही थी, तो हमने सोचा कि स्कूटी को हम लगा देते हैं टेंपल की पार्किंग में, और वहाँ से ई रिक्शा ले लेते हैं और रथ यात्रा को हम ज्वाइन कर लेते हैं। तो बस वही हमने स्कूटी पार्किंग में लगा दिया। अब रथ यात्रा के लिए हम भक्तों के साथ जा रहे हैं। भगवान की सेवा में कोई भक्त तो रात को 2 बजे उठ जाते हैं, कोई 3 बजे उठ जाते हैं, और वो अपने डेली रूटीन फॉलो करते हैं।
ऑफिस जाना है, कॉलेज जाना है, घर के काम करने हैं, माला करनी है, रीडिंग करनी है, हियरिंग करनी है, सब चीज़ें करते हैं। और करने के बाद टेंपल की सेवाएं होती हैं तो वो भी करते हैं। और अगर इस तरीके के कुछ इवेंट्स आते हैं रथ यात्रा जैसे, तो उनकी सेवाएं भी मिलके कर रहे हैं सारे। और फिर उसके बाद ये संकीर्तन जो रोड पर इस तरीके से हो रहे हैं, उनमें डांस भी खूब कर रहे हैं। भगवान के भक्तों के अंदर इतना उत्साह कैसे आ जाता है, कहाँ से आता है ये उत्साह, ये तो सिर्फ भक्त और भगवान जान सकते हैं। क्योंकि जो भक्ति है ना, वो बोलने का विषय नहीं है, ये महसूस करने का विषय हो जाता है। तो ये तभी आप महसूस कर सकते हो जब आपने भगवान को सरेंडर कर रखा हो। बिना सरेंडर किए आपको ये बातें समझ में आने वाली नहीं है। रथ की रस्सी पकड़नी होती है, ये बात ना दीक्षा ने सुन ली थी रथ यात्रा शुरू होने से पहले। तो मैंने महिमा बता दी रस्सी पकड़ने की। तो तब से मुझे दीक्षा बोल रही थी कि मुझे रस्सी पकड़नी है, रस्सी पकड़नी है। अब मैंने इसको लाइन में तो लगा दिया है, क्योंकि यहाँ पे बहुत भीड़ है तो मैं लाइन में नहीं लग पा रही हूँ। और दीक्षा भी आप देखो, इसने सिर्फ हाथ से रस्सी पकड़ रखी है और पीछे की साइड खड़ी हुई है, क्योंकि स्पेस नहीं है यहाँ पे और भक्त लोग लगने नहीं दे रहे किसी को भी। तो मेरा तो मुझे लग रहा है मौका मिलेगा नहीं मुझे आज रस्सी खींचने का। बट चलो देखते हैं जगन्नाथ जी कैसी कृपा करते हैं। बढ़ाइए, रथ से बढ़ाइए, आगे बढ़ाते रहिए। सो एज पर प्रॉमिस भगवान के दर्शन मैं अब आपको करा रही हूँ। पॉज कर लो वीडियो और भगवान को अच्छे से निहार लो। आज तो हमारे जगन्नाथ जी, हमारे ठाकुर जी इतनी ज्यादा कृपा कर रहे हैं, इतनी ज्यादा कृपा कर रहे हैं कि मैं ना अभी शूट करने के लिए गई थी आगे रथ यात्रा में, मतलब रथ में, कि भगवान किस तरीके से विराजमान हुए हैं। तो मैं आगे शूट करने गई हुई थी और आगे ना मेरी बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि मैं रस्सी खींच के भगवान का रथ जो है टो कर पाऊंगी। लेकिन वहां पर बिल्कुल जगह खाली थी और मैंने आराम से ना रथ को टो करा और मुझे ना शूट करने के लिए भी मौका दिया। जगन्नाथ जी के जो आगे भक्त खड़े हुए थे पास में, रथ के पास बिल्कुल वहां पे वो भक्त खड़े थे और उन्होंने मेरे को शूट करने के लिए भी मौका दिया। प्लस उन्होंने मेरे को ना वो जगह खाली थी तो मैंने रस्सी भी वहां पे पकड़ ली और वो मैंने रथ को टो किया। तो मेरे को ना इतना आज फील हो रहा है कि आज ठाकुर जी ना बहुत ज्यादा मतलब कृपा बरसाने में लगे हैं और मैंने इतनी कृपा ना देखी नहीं है। हो गया माता जी, हो गया। ये देखिए, ये देखो, इसको कहते हैं कृपा। आ जाओ माता जी, आ जाओ। ये देखो, अब आप देखो, इसको कहते हैं कृपा। क्योंकि आपने ना नहीं की सेवा या आप नहीं कर पा रहे ना, लेकिन ठाकुर जी बहुत ध्यान रखते हैं। ठाकुर जी इस बात का ध्यान रखते हैं कि उनके भक्त जो हैं वो सेवा कर पाए हैं या नहीं कर पाए या करना चाहते हैं। अब आप देखो कि भक्त देखो कितने सारे हैं यहाँ पे और सबको लग रहा है कि रस्सी पकड़ ले, सबको लग रहा है। लेकिन ठाकुर जी ने ना मेरे को ऐसी जगह दी जहाँ पे धक्का मुक्की नहीं थी और वहाँ पे जगह भी एकदम खाली थी। देख रहे हो आप, एकदम खाली। ठाकुर जी का रथ जा रहा है, मैं दिखाती हूँ। मेरे साथ दीक्षा आई थी, पता नहीं कहाँ चली गई है वो, क्योंकि मैंने उसे रस्सी पकड़वाई थी रथ की और अभी दीक्षा कहाँ चली गई कुछ पता नहीं है। दीक्षा को ढूंढने में लगी हूँ मैं, कोशिश करती हूँ मिल जाए। आगे दीक्षा आगे। कोई नहीं हूँ, भगवान कुछ नहीं होने देंगे मुझे। तो दीक्षा नहीं हो सकते। अभी मुझे ये बताओ दीक्षा, तुम्हारा एक्सपीरियंस कैसा है? क्योंकि एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है, क्यों, बहुत ज़्यादा। हाँ, अभी रस्सी तुमने पकड़ी थी तो तुम्हें कैसा फील हो रहा था? कि बहुत अच्छा फील हो रहा था, बट बहुत ज्यादा भीड़ भाड़। हाँ, भीड़ तो है, ऑब्वियस है, क्योंकि भक्त भगवान के इतने ज्यादा उत्साहित रहते हैं ना हर समय भगवान की सेवा में कि उनको लगता है कि एक भी मिनट, एक भी सेकंड ना बिना भगवान की सेवा के जाना नहीं चाहिए। और फिर जब इस तरीके का मौका आता है जहाँ पे भगवान कृपा सिर्फ बरसाए जा रहे हैं, तो वहाँ पे तो लूटने का ही मौका होता है। वहाँ पे आपको ऑप्शन नहीं होता छोड़ने का, और ऐसे में छोड़ना चाहिए भी नहीं। और वही भक्त लोग यहाँ पे सब कर रहे हैं और अभी आगे जाएंगे हम, क्योंकि हमने ना आज बिल्कुल भी अच्छे से एंजॉय नहीं कर पाया है
रथ यात्रा को। हम लोग स्कूटी के चक्कर में बहुत परेशान हो गए थे। अब टेंपल में हमने स्कूटी अपनी खड़ी कर दी है और फिर अब हम लोग ऑटो करके ना आ गए हैं और अब यात्रा में हम लोग यहाँ पे एंजॉय करेंगे। मेरे को ऐसा फील हो रहा है कि ना भगवान कितनी ज्यादा कृपा बरसाते हैं अपने भक्तों के ऊपर कि आप अगर नहीं कर पा रहे हो ना कोई सेवा और आपके मन में भाव है भगवान की सेवा करने का, तो भगवान आपको ना अपने आप वो जगह दे देते हैं, अपने आप वो तरीका बना देते हैं कि आप सेवा करो भगवान की, क्योंकि आपके मन में वो चल रहा है कि भगवान की आप सेवा करो। तो मुझे सुबह से ये लग रहा था कि भगवान की रस्सी पकड़ना तो है, लेकिन पकड़ना कैसे हो पाएगा, पॉसिबल नहीं है। लेकिन भगवान ने ऐसा अरेंजमेंट कर दिया कि ऐसी जगह जाके मैंने रस्सी पकड़ी कि वहाँ पे बिल्कुल खाली था, वहाँ पे जगह कोई भी नहीं था, वहाँ पे भक्त आसपास, और मैंने बहुत आराम से टो किया भगवान के रथ को और फिर मैं आगे निकल गई अपने बाकी सेवा के लिए। तो देखो आप भगवान आज कृपा कर रहे हैं। तो दीक्षा आज तो दीक्षा के ऊपर भी कृपा हुई है क्योंकि दीक्षा के आने का कोई था नहीं, पर मैंने अचानक से इसकी मम्मी से पूछ लिया चलने के लिए, तो हाँ हो गई और ये आ गई है ना दीक्षा। और दीक्षा को ना एक अफसोस हो रहा है कि इसको आम का प्रसाद नहीं मिला। आगे मिलेगा, आम का प्रसाद चाहिए। आगे मिलेगा। चलो आगे चलते हैं, फिर देखते हैं भगवान प्रसाद देते हैं इसको आम का, ये क्या देते हैं, क्योंकि प्रसाद तो तुमको मिलेगा, प्रसाद तो मिलेगा, ठीक है, लेकिन कौन सा मिलेगा ये हमारे ठाकुर जी डिसाइड करेंगे। अब सामने ये जो रथ जा रहा है इसमें प्रभु जी जो खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं ना आपको इस साइड में अकेले, ये केले भी बांट रहे हैं और आम का प्रसाद भी बांट रहे हैं। लेकिन हमारी दीक्षा को ना तो आम मिल रहा है ना केला मिल रहा है और इसको जगन्नाथ जी इतना ज्यादा चिढ़ा रहे हैं ना। क्यों दीक्षा? चिढ़ाना बंद कर दीजिए, मैं सच बोल रही हूँ। हम वहाँ इस्कॉन गए थे, हम निहार रहे थे प्रभु जी को, फिर उन्होंने पर्दे लगा दिए, उन्हें भूख लगाई। हाँ, हम लोग टेंपल गए तो वहाँ पे दीक्षा को देख के चिढ़ाने लगे। जैसे हमने दर्शन करने शुरू करे वहाँ पे पर्दे लगने शुरू हो गए। दीक्षा तुमसे तो आज कृष्णा बहुत ज्यादा मजे ले रहे हैं, अब तुम देख लो, डिसाइड कर लो कि इनको कैसे मनाना है, क्योंकि लग रहा है ठाकुर जी आज पूरे मूड में है तुम्हारे साथ चुटकी लेने के। तो अब तुम्हें प्रसाद कैसे मिलेगा? देखो सामने देखो कितना सारा प्रसाद मिल रहा है तुमको, बस थोड़ा टाइम लगेगा। ओके, तो दीक्षा को उम्मीद है कि आज प्रसाद मिल जाएगा, तो हम भी देखते हैं कि आज दीक्षा को प्रसाद मिलेगा कि नहीं मिलेगा, क्योंकि दीक्षा की काफी ज्यादा उम्मीदें हाई हैं और मिल तो जाएगा, ऑब्वियस है, जगन्नाथ जी ऐसे थोड़ी, लेकिन तड़ पा रहे हैं थोड़ा। अब ना रथ यात्रा आगे बढ़ती है और बढ़ते बढ़ते ना पहले इधर से बट रहे थे आम, अब उधर से दूसरी साइड से बट रहे हैं। सेम रथ से दो अलग अलग जगह से प्रसाद बट रहा है, लेकिन हमारी दीक्षा को प्रसाद नहीं मिल रहा और दीक्षा को पूरी उम्मीद लग रही है कि प्रसाद तो मिल जाएगा। लेकिन अब तो ऐसा लग रहा है कि दीक्षा तुम्हारे लिए प्रसाद, अब मुझे भी मेहनत करनी पड़ेगी अब प्रसाद के लिए, ताकि तुमको प्रसाद मिल पाए, क्योंकि भाई प्रसाद को छोड़ने का कोई मतलब नहीं है। दीक्षा को डांस करने का इतना ज्यादा क्रेज हो रहा है ना, क्योंकि मुझे हर थोड़ी देर में बोल रही है कि ऐसी जगह चलो जहाँ पे डांस कर रहे हैं भक्त। तो हाँ अब देखो यहाँ पे ना फिर से डांस हो रहा था, तो मुझे दूर से कह रही है कि दीदी जल्दी चलो यहाँ पे हो रहा है डांस। मैं लेके आ गया, देखिए सामने डांस कर रही है। दीक्षा बिल्कुल रंग में रंग गई है। देखो जगन्नाथ जी की कृपा, अपने भक्तों को कहाँ से चुन के लेके आते हैं। ये देखो हमारी दीक्षा छोटी सी डांस कर रही है यहाँ पे सारे भक्तों के साथ।
एक बार आप ये दीक्षा को देखो, अपने साथ के बच्चों के साथ ऐसे डांस कर रही है घुल मिल के, जैसे पता नहीं कितने टाइम से ये जानती है, और जबकि पहली बार यात्रा में आई है और पहली बार इन सबसे मिली भी है। इसको कभी भी बच्चों का संग मिला नहीं था, लेकिन आप इसको डांस करते हुए देखो, कोई भी तीसरा व्यक्ति इसको देख के नहीं बोलेगा कि ये पहली बार इनसे मिली है या पहली बार यात्रा में आई है। ये सबके साथ दोस्ती कर रही है और सबके साथ डांस कर रही है। और मैं ये सोच रही हूँ कि जगन्नाथ जी कितना ज़्यादा प्रेम करते हैं इससे, क्योंकि ये कैसे घुल मिल रही है। देखो अभी पहले अपनी और फ्रेंड्स के साथ ही, अब यहाँ पे एक नई फ्रेंड और बना ली इसने। और आप लोगों को तो वीडियो के माध्यम से मैं बहुत थोड़ा थोड़ा इसका डांस या बाकी बच्चों का डांस दिखा रही हूँ, पर मैंने आँख देखा है कि ये पूरे टाइम सिर्फ बच्चों के साथ अपनी नई नई फ्रेंड्स बना के उनके साथ डांस कर रही थी और बेझिझक डांस कर रही है। सच में जगन्नाथ जी बहुत सुंदर लीला करते हैं और बहुत सुंदर कृपा करते हैं अपने भक्तों की। तो फाइनली दीक्षा को प्रसाद मिल गया है भाई। दीक्षा का इतना लंबा इंतजार खत्म हुआ फाइनली। देखो दीक्षा दो प्रसाद मिले हैं इसको। देखो ये देखो, सब्र का फल मीठा होता है, मीठा नहीं होता है, ज्यादा भी होता है। यहाँ तो ज्यादा भी मिल गया है। तो दीक्षा अभी कैसा फील हो रहा है तुम्हें? अभी बहुत अच्छा फील। ठाकुर जी ने तो भर भर के कृपा दे दी। पहले एक प्रसाद के लिए परेशान हो रही थी, अब दो आम दे दिए और ऊपर से ये हमें महाप्रसाद भी मिला है। देखो दीक्षा क्या है तुम्हारा, ये देखो। हरि बोल। तो अभी हम अपने घर की तरफ रवाना हो चुके हैं। टाइम बहुत ज़्यादा हो चुका है, 11:30 का टाइम है और घर पहुँचते हमें ऑलमोस्ट 12:15 हो जाएंगे, क्योंकि घर यहाँ से काफ़ी दूर है। हमें लेट हो गया क्योंकि रथ यात्रा बहुत ज़्यादा लेट चली थी और मैंने आपको बताया था कि हम लोग लेट ही थे, तो हमारी वजह से ही आज जगन्नाथ जी लेट हो गए। हमारी वजह से लेट हो गए। तो हम अभी घर में आ रहे हैं। प्रसाद हमने खा लिया। दीक्षा प्रसाद खा के कैसा लगा? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। अच्छे से तुमने खाया था या फिर बाकी जो लिया? नहीं, मैंने सब खा लिया। दीक्षा के घर में अभी सब लोग इसके भाई का बर्थडे सेलिब्रेशन करने के लिए ना मूवी देखने के लिए गए हुए हैं सारे, लेकिन हम लोग यहाँ टेम्पल में थे तो मूवी से ज़्यादा टेम्पल अच्छा है। हरि बोल। हरि बोल।